Assalamualaikum. I hope you all would be fine. Okay, today we will start a new chapter named enamel. अब इनामल हमने वाले तीत के जनरल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था और मॉर्फोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन था कि इनामल जो होती है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। लाइक अगर ये हमारे पास सिर्फ एक ऑर्डिनरी सा टूथ है ये वाला, तो उसमें ये पल्प है, ठीक है। ये मैंने पर्पल से ड्रॉ कर दिया ताकि थोड़ी हाईलाइट हो जाए, ठीक है। पल्प के बाहर हमारे पास डेंटीन आ गई, सारी उसने डेंटीन ने कवर किया हुआ है ये, ठीक है। येलो कलर से डेंटीन आ गई। अब डेंटीन के ऊपर क्राउन पोर्शन है, ये हमारे पास इनामल है। मैंने बताया था इनामल ऊपर होती है, ठीक है, क्राउन पोर्शन में, और रूट पोर्शन में सीमेंटम होती है। तो ये हमारे पास ग्रीन में इनामल आ गया। अच्छा, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं सारे नोट्स ना अपने फेसबुक के पेज पे शेयर कर दूँगी और अपने लास्ट वीडियो के लेक्चर में भी मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, ठीक है, सारे ही नोट्स का। तो उसके आपने टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, आउटर मोस्ट पार्ट है हार्डेस्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी। बॉडी में हमारे पास कौन कौन से हार्डेस्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स है? बोन है, कार्टिलेज है, सीमेंटम है, इनामल है, ठीक है। ये हमारे पास कैल्सिफाइड मैट्रिक्स हैं। अब इसका ओरिजिन क्या है? एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना है, इनामल इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। हमेशा अक्सर ये एमसीक्यूज में आता है तो बच्चे भूल जाते हैं, आपने पॉइंट भूलना नहीं है। अब ये करता है, अब ये आउटर साइड पे इस तरह डेंटीन के ऊपर, तो ये हार्ड टिश्यू है, तो अंदर वाला जो सॉफ्ट टिश्यू पल्प का था या डेंटीन हमारे पास हार्ड टिश्यू है, इन सबको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। इनामल ने प्रोटेक्ट करना है। अब ये रीन्यू नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसे कंपनसेट करने के लिए हमारे पास क्या, इसकी एक तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है, दूसरी हाई डिग्री ऑफ मिनरलाइजेशन हमें इसमें नज़र आती है। अब बात आती है कि एनिमल को बनाता कौन है। एनिमल को बनाने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टाइप के हमारे पास सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं अमीलोब्लास्ट। अब जो अमीलोब्लास्ट होते हैं ना ये हमारे पास, जब टूथ आगे हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे क्या होता है। अब इनामल की जब डेफिनेशन की बात करें तो इसमें डेफिनेशन आती है hardest mineralized tissue which covers the crown portion of the tooth secreted by the ameloblast is called enamel। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास सबसे पहले तो हाईली कैल्सिफाइड है, ठीक है, हार्डेस्ट है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट कैल्सिफाइड मैट्रिक्स ऑफ द बॉडी क्या है? इनामल। सॉरी, लाइक ब्रिटलनेस, इसमें ठीक है हार्ड है तो ब्रिटल भी होगा। कलर की बात करें तो इसमें हमारे पास लाइट येलो टू ग्रे वाइट होता है। अब ये मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इस तरह वेरी क्यों करता है, थोड़ा सा और अभी देख ले। अच्छा, अब इसमें दो स्टेट्स आती है, एक मिनरलाइज्ड होती है, एक अनमिनरलाइज्ड। अगर तो इनामल मिनरलाइज्ड है तो उसकी ट्रांसल्यूसेंट अपीयरेंस होगी, बट अगर वो अनमिनरलाइज्ड तो उसकी ओपेक अपीयरेंस होगी, ठीक है। इसकी ठीक है थिकनेस की बात करें, अब सबसे ज़्यादा इनामल की थिकनेस किसकी होगी? इंसाइजल एजिस की। अब मैंने लास्ट और मॉर्फो के लेक्चर में आपको बताया था कि इंसाइजल एजिस किस में होते हैं? इंटीरियर में होते हैं, और पोस्टीरियर में हमारे पास कस्प होती है और क्रूजल साइड होती है, ठीक है। अब कस्प की ऑन द कस्प ऑफ द मोलर्स एंड प्री मोलर्स, अब 2.5 मिलीमीटर सबसे ज़्यादा इसकी थिकनेस है, और ये डिक्रीज करती है टूवर्ड द सर्वाइकल एंड, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस है ना, अगर हम बात करें मोलर्स की, मोलर्स में मैक्सिलरी मोलर में लिंगुअल साइड पे ज़्यादा होगी और मैंडिबुलर मोलर्स में बक्कल साइड पे ज़्यादा होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? 2.8, ठीक है। अच्छा, परमेबिलिटी की बात करें, हमने कहा कि हार्डेस्ट है तो अपने अंदर से मटेरियल को पास नहीं करने देगा, तो इसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है। बायोलॉजिकली इनएक्टिव है और बायोकेमिकली इनएक्टिव। अब बायोलॉजिकली एक्टिव कैसे होंगे? क्योंकि ये रीजनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, जब अमीलोब्लास्ट जो होते हैं ना, जब हमारे पास टूथ इरप्ट होकर ओरल कैविटी में आता है तो अमीलोब्लास्ट की जो लेयर्स ऊपर वाली होती है वो लूज़ कर जाती है, ठीक है। किस तरह लूज़ करती है वो सारा भी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। तो अभी जो बायोकेमिकली एक्टिव है हमारे पास किस तरह से वो, क्योंकि इसमें रिपेयर की मैंने बात की, रिपेयर किस तरह करता है हमारे पास ना, समटाइम होता है कि इनामल की जो लेयर होती है ना ऊपर वाली, उसमें छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर डिफरेंट एसिड वगैरह ऐड करें तो उसमें हमारे पास सलाइवा जो होता है हमारे पास ओरल कैविटी में, उसमें फ्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, वो सारे क्या करते हैं उस तरह आते हैं और उन पोर्स को फिल कर देते हैं, उसे रीजनरेट कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं। अब नॉन इलेक्ट्रिकल है तो इंसुलेटर है। अच्छा, अब एक पॉइंट रहेगा, मैंने यहाँ पे एज कलर की बात की थी, लाइट येलो टू ग्रे वाइट। अब जब टूथ न्यूली डेवलप होगा ना, उसका ग्रे वाइट सा शेड होगा, ठीक है, क्योंकि थिकनेस ज़्यादा होती है, बट विद द एज इनामल की थिकनेस कम होती जाती है,
ठीक है, एब्रेशन, एट्रीशन, डिफरेंट इरोजन, डिफरेंट कॉजेज होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो येलो कलर होता है ना, वो हमारे पास डेंटीन का होता है। तो विद द टाइम इनामल की थिकनेस क्या होगी, कम होगी, रिड्यूस करेगी, तो हमारे पास येलो कलर जो इनामल होता है वो हमारे पास नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये एक रीज़न आपने याद रखिए कि थिकनेस का और कलर का ये रिलेशन होता है, ठीक है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ।